कर्म होत है आओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित आसन बिराजिए आन। कहूँ मैं कथा सुंदर सुख देनी, कहूँ मैं कथा सुंदर अगहरणी बैकुंठ नसैनी, दर्शन तेजी नर पावन होई, कृष्ण कृपा बिन सुलभ सोई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोले बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्याम सुंदर की पावन कथा जिसे सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं, लेकिन सौभाग्य की बात है कि भगवान की असीम अनुकंपा से, उनकी कृपा से मानव जाति को श्री राधा रानी के आशीर्वाद से ये कथा सुनने का सौभाग्य सबको प्राप्त हुआ। कि राधा रानी ने आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज से कहा कि सुखदेव, आप मृत्यु लोक में जाओ और मृत्यु लोक में जाकर के जन जन लोगों में जाकर के भागवत का प्रचार करो। और आज उसी भावना के साथ भगवान श्री कृष्ण के बारे में, मेरे गोविंद के बारे में जन जन लोगों में जानने के लिए इस भागवत का प्रचार किया गया। और सभी प्रेमी जन, सभी भक्तजन, भगवत प्रेमी इस भागवत कथा के आनंद को लेने के लिए दूर दूर तक जाते रहे। श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े भाव से और बड़े प्रेम से यही कथा आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज ने ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई। तो आइए कथा का आनंद लेने से पहले थोड़ी देर हम भगवान का कीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय प्रभु श्री नारायण इस भूमि पर अवतार लेकर के जब जब पापियों का पाप इस भूमि पर बढ़ा, तब तब भगवान अवतार लेकर के इस भूमि पर आए। राजा बलि जब देवताओं को हरा दिए, त्राहि माम चारों तरफ मच गई।
और देवता त्राही त्राही करने लगे। अब कोई सहारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। माता अदिति अपने पति भगवान कश्यप देव से कहने लगी, कश्यप मुनि से कहा कि स्वामी, जिस माँ के पुत्र माँ के सामने घर से बेघर हो जाएं, उस माँ के लिए सबसे बड़ा कष्ट होता है। और आज मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगती, बस इतना मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे बच्चों का घर उन्हें वापस दिला दो। कश्यप मुनि कहने लगे, देवी, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। ये संसार एक पक्षियों की तरह है। जैसे पक्षी अपना चुगा लेने के लिए दूर दूर दिशाओं में उड़ के चले तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सायंकाल का समय होता है और वो लौट के जब घर आते हैं तो वो अपने घर नहीं पहुंच पाते। पूरी रात एक ही वृक्ष पर बैठ करके वो तमाम सब पक्षी अपने दुख और सुख की बातें करते हैं। वो पक्षी सब जानते हैं कि सवेरे होते ही हम सबको अपने अपने दिशाओं में उड़ के चले जाना है। उनमें से कोई किसी का दुश्मन नहीं है, ना कोई किसी का दोस्त है। उनका रिश्ता तो बस उस रात का है जिस वृक्ष पर बैठ करके अपने दुख सुख की बातें कर रहे हैं। रात काल होते ही तो उनको सबको उड़ के चले ही जाना है। उसी तरह से ये संसार है देवी, कि ये संसार सिर्फ आंखों में आंसू देता है, आंखों के आंसुओं के अलावा कुछ नहीं देता। ऐसे संसार से प्रीत क्या करना कि जो संसार तुम्हें सिर्फ रुलाए, सिर्फ तुम्हें आंसू दे। ऐसे संसार से कोई मतलब नहीं है। लेकिन माता अदिति कहने लगी, स्वामी, मैं आपसे एक प्रार्थना ये करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे घर से बेघर हैं, उन्हें घर चाहिए, उन्हें रहने के लिए घर चाहिए स्वामी। मुनि श्रेष्ठ कहने लगे, ठीक है देवी, यदि तुम्हारे मन की ऐसी भावना है तो मैं तुम्हें एक स्तुति दे रहा हूं। उस स्तुति को तुम भावना से गाओगे तो अवश्य तुम्हारे घर पुत्र का जन्म होगा। यज्ञेश यज्ञ प्रसेतु तीर्थपाद श्रवण मंगलना आपन्यालेक वर्जनोप समोदेध्य सम्नः प्रधीस भगवानीस दीनानाथ। इस स्तुति को यदि तुम नियमित रूप से गाओगी तो निश्चित रूप से तुम्हारे घर पुत्र का जन्म होगा। माता अदिति ने बड़ी श्रद्धा भावना के साथ इस स्तुति को नियमित इसका जाप करती रही और उनके घर में स्वयं साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र बनकर के बामन के रूप में अवतार लेते आए। कितने सौभाग्य की बात है देवी। अदिति के लिए कहा जाए कि जिनके घर स्वयं नारायण भगवान बामन का रूप लेके आए और वो भी भादों का महीना था, क्योंकि ये भादों का महीना बड़ा ही उत्तम है। क्योंकि राधा रानी का अवतार इस भादों के महीना में हुआ, बलराम जी का अवतार इस भादों के महीना में हुआ। सुखदेव जी महाराज ने जो भागवत कथा सुनाई वो भी भादों के महीना में ही सुनाई। बलराम जी भी इस भादों के महीना में पधारे।
और भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार हुआ वो भादों के महीना में हुआ, और इसी भादों के महीना में भगवान वामन का अवतरण हुआ। भगवान वामन अंगुल के हैं, इसलिए सब लोगों ने भगवान वामन कहते हैं। छत्रपति जी ने आकर के छत्र दे दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, माथे पे टीका बड़ा ही सुंदर सुशोभित माथे पे तिलक लगा हुआ है। प्रभु की कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है। एक ब्राह्मण का भेष बना करके मेरे गोविंद मेरे प्रभु राजा बलि के द्वारे पर पहुंच गए, और राजा बलि के द्वारे जाकर के भगवान खड़े हैं, हाथ में माला झोली है बहुमुखी, और आंख बंद करके ध्यान लगाए हुए हैं। अचानक ये शुक्राचार्य की नजर पड़ी, और शुक्राचार्य कहने लगे, राजा बलि, हमें लगता है कि तुम्हारे घर स्वयं भगवान सूर्यदेव का आगमन हुआ है। राजा बलि कहने लगे, गुरुदेव, यदि ये सूर्यदेव नहीं तो चंद्रमा जरूर होंगे, क्योंकि साधारण व्यक्ति के चेहरे पर इतना तेज नहीं हो सकता जितना तेज इन ब्राह्मण के मस्तक पर, इनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। शुक्राचार्य बोले, तुम्हारे द्वारे पर एक तेजस्वी ब्राह्मण का आगमन हुआ है राजन, आपको दरवाजे पर जाकर के उनका स्वागत करना चाहिए। आप यज्ञ से खड़े हो जाइए, हम आपके यज्ञ को पूरा करेंगे। राजा बलि हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो गए, कहे, ब्राह्मण देव, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मणं किम करवामते, ब्रह्मक्षीणं तपः साक्षान्मन्ये तथा सुपुरधर्म। हे ब्राह्मण देव, हम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज आपके आगमन के मात्र से हमारे पितृ धन्य हो गए होंगे, उनके मन को बड़ा ही सुकून और बड़ी शांति मिली होगी, क्योंकि आप जैसे परम तपस्वी के यदि कोई स्मरण कर ले तो आप जैसे परम तेजस्वी व्यक्ति का तो स्मरण करने मात्र से इंसान के पाप धुल जाते हैं, और जहां आपके श्री चरण पड़ गए वहां तो जीवन कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया प्रभु, जीवन ही धन्य हो गया। मांगो महाराज, द्वारे आए हो, आप जो मांगोगे मैं आपको वही दे दूंगा। भगवान कहने लगे, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है राजन, मैं आपसे मांगू भी तो क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे मन में मांगने की कोई भावना है ही नहीं, तो मैं आपसे क्या मांगू? नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। आप मेरे द्वारे से यदि ऐसे खाली जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। भगवान कहने लगे, रमते जोगी बहते पानी जो होते हैं ना, पानी बहता हुआ अच्छा लगता है और महात्मा विचरण करते हुए अच्छे लगते हैं। उनका एक जगह रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि संत महात्माओं के चरण जहां जहां पड़ेंगे वो जगह धन्य होगी, लोग धन्य होंगे। एक जगह रुकेंगे तो एक व्यक्ति को उसका आनंद मिलेगा, और वो भ्रमण करते रहेंगे तो उसका आनंद सबको मिलेगा, तो सबको आनंद मिलेगा। और पानी बहता हुआ ही अच्छा लगता है। तो हम तो आज आपके द्वारे आ गए, हो सकता है कि कल कहीं और चले जाएं, हमारा ठिकाना नहीं है कोई भी। और आपने कहा मैं आपसे मांगू तो मैं क्या मांगू? कि नहीं महाराज, मेरे द्वारे से यदि आप आ गए तो खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। ठीक है, यदि आप देना चाहते हो तो महाराज, तेरे द्वार खड़ा भगवान,
द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे चोरी, भगत भर दे रे चोरी। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे चोरी, भगत भर दे रे चोरी। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा रे जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले ले प्रभु का नाम, भगत भर दे रे चोरी, भगत